नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। अपन कैसे करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज करते चलते हैं और जो भी पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को साथ लेके टॉपिक वाइज अपन जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे करते चलते हैं। इससे क्या आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है क्वेश्चन करने का ये फायदा है कि साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाता है। बात समझ में आ गई? जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो तो क्या ऐसे क्वेश्चन से पढ़ लेगा, और जिसको टेस्ट टॉपिक पढ़ लिया वो क्या करेगा, साथ साथ में देखता चलेगा भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये एक प्रकार से टेस्ट मान लो या फिर क्या मान लो, टॉपिक का रिवीजन मान लो। बात समझ में आ गई? और ये क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में बार बार उठ के आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हर टॉपिक के अपन ऐसे ही करते चलेंगे, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते चलेंगे। साथ में जो पिछले ईयर में जो एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है उनको भी क्या सोल्व करते चलेंगे। इससे फायदा ये हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से पढ़ना भाई। एक बार नहीं समझ में आया तो क्या है, दोबारा देख लेना, लेकिन ये करके जाना। ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? अबेकस का निर्माण देखो किस देश में हुआ। पहले तो ये अबेकस होता क्या है, ये एक क्या है, गणना करने का एक संयंत्र था। बात समझ में आ गई क्या? और इसका निर्माण कंप्यूटर से पहले हुआ था, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था और इसके आधार पर ही क्या आगे कंप्यूटर का इनका निर्माण होता चला। अब बात करते हैं इसका आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। ये क्या है, गणना संयंत्र। क्या है, गणना का एक संयंत्र था, उससे क्या थे, गणना करते थे। तो देखो इसका आविष्कार किस देश के अंदर हुआ। भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूनान में हुआ या पाकिस्तान में हुआ? आंसर देवो देखे। हाँ भाई, जिसका आंसर डी आ रहा है वो तो गया काम से। क्यों गया? क्यों? पाकिस्तान से पहले का भाई साहब ये अबेकस। पाकिस्तान तो बाद में बना, इससे पहले अबेकस बन चुका था। अबेकस बना उस टाइम पाकिस्तान था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और जिन्होंने दिया है वो तो गए काम से। बात समझ में आ गई? ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया आपका। अगला देखो, भारत में हुआ, अमेरिका में या यूनान में? हाँ भाई, एक ऑप्शन और देते हैं, मैंने इसकी जगह दिया नहीं, ये ऑप्शन है यहाँ। कौन सा हो गया? चीन। बात समझ में आ गई क्या? कौन सा हो गया? चीन। तो इसका निर्माण भी देखो किसमें हुआ, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। अब देखो आंसर अपना, ये ऑप्शन कौन सा है? चीन है। अभी क्या 5 घोड़े आ रहे हैं यहाँ राजस्थान में आरपीएससी में। इसी प्रकार से इसके ऑप्शन भी कितने हो गए, 5 कर दिए मैंने। तो आंसर कौन सा सही होगा? इसका होगा चाइना। किसमें हुआ? चीन में हुआ। बात समझ में आ गई? अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ। और जिन्होंने दिया है वो तो गए काम से। क्यों? पाकिस्तान से पहले का भाई साहब ये अबेकस, तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है। ये तो आप सभी को आता हुआ क्वेश्चन, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपके आते हैं, बहुत इजी है। हार्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन साथ साथ में क्या है, इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका देखो, चार्ल्स बेबेज है, हरमेन है, पास्कल है या फिर ये सभी हैं, या फिर इन तीनों ने बढ़ाया था। देखो इसका आंसर कौन सा सही होगा। कंप्यूटर क्या है जन्मदाता पूछा आपको, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, चार्ल्स बेबेज। बात समझ में आ गई क्या? कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। आगे बात कर लेते हैं, हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। हल्के एवं छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? प्रथम पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी में या चौथी पीढ़ी में? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ये क्या कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां पढ़ रखी होगी आपने। प्रथम पीढ़ी में क्या होता था, क्या जैसे प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग करते थे, निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे, पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से पूछा हल्के एवं छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, प्रथम पीढ़ी में किया गया, दूसरी में किया गया या तीसरी में या चौथी में? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रथम पीढ़ी में या दूसरी में या तीसरी में? देखो ऑप्शन कौन सा सही आएगा इसका ऑप्शन होगा बी सही। हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया किसमें? दूसरी पीढ़ी में।
अब बात कर लेते हैं तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। पता है क्या आपको? हल्के एवं छोटे ट्रांजिस्टर की जगह तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो लगा था हल्के एवं छोटे ट्रांजिस्टर लगे थे, उसकी जगह तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो अपन बात कर लेते हैं तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया आईसी का। क्या आ गई थी? आईसी आ गई थी। आईसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको एग्जाम में पूछे दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो अपन बात करेंगे हल्के एवं छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और अगर बात पूछे तीसरी पीढ़ी में, तो तीसरी पीढ़ी का आंसर क्या आएगा? आईसी। क्या जाएगा? आईसी का प्रयोग किया गया था। आईसी, आईसी का मतलब क्या हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। आगे बात कर लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क का। सबसे पहले तो आपको ये पूछ ले, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग क्यों किया जाता था? इसका भंडारण के लिए थे, स्टोरेज के लिए। बात समझ में आ गई क्या? ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग है भंडारण के लिए। हिंदी में ऐसा ही आएगा, भंडारण आएगा वहां पे। का उपयोग है कौन सी पीढ़ी में किया गया? अगर आपको पूछ ले ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग कौन सी भंडारण के लिए किस पीढ़ी में किया गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे आएगा? ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किस पीढ़ी में किया गया। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बताओ देखिए मेरे को। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा पंचम पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? पंचम पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किया गया। बात समझ में आ गई? कैसे भी बोल दो, बात वही है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए भाई, एक बार दोबारा देख लें इन क्वेश्चनों को। अगर अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो इनको करो नोट डाउन, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये तो आपके क्या रट के जाना है, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे एग्जाम के अंदर। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम गणना यंत्र है। क्या पूछा है? प्रथम गणना यंत्र पूछा आपको। क्या पूछा है? प्रथम गणना यंत्र है। कौन सा होगा? देखो कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन या अबेकस या सभी, कौन सा होगा? प्रथम गणना यंत्र कौन सा है आपका? आंसर देखो, देखे कौन सा सही है। कैलकुलेटर होगा, डिफरेंस इंजन होगा, या क्या अबेकस होगा? कौन सा होगा? इसका आंसर होगा अबेकस। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या है? प्रथम गणना यंत्र। प्रथम गणना यंत्र क्या होगा? अबेकस। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं पंच कार्ड का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। पंच कार्ड का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। बात समझ में आ गई क्या? सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। ये क्या है? कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां हैं। तो इसमें अपने को पूछा है पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है? पंच कार्ड का उपयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ये अपना क्या है क्वेश्चन। ये क्या कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां हो गई, प्रथम पीढ़ी में क्या क्या उपयोग है वो अपन सारी बातें कर लेंगे। दूसरी में, तीसरी में, तो पंच कार्ड का उपयोग यहाँ क्वेश्चन है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, बताओ देखिए। कौन सा करूं? आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का उपयोग किया था। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया। आगे आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है निर्वात ट्यूब का सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। कौन सी पीढ़ी थी जिसके अंदर निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है? निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया। तो बताओ देखिए, वो पीढ़ियां प्रथम है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? आंसर दो देखें। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किसमें किया गया।
ये अपने को क्या पूछे है, कंप्यूटर की पीढ़ियां पूछे है। कौन सी पीढ़ी थी जिसके अंदर निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया था। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपके क्या है याद होने बहुत जरूरी है। वीडियो को एक बार देख लो, 2 बार देख लो, कैसे भी क्या है इनको याद कर लो, इससे क्या आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। बात समझ में आ गई क्या। चलो तो क्या है, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया किसमें किया, प्रथम पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। तो इसका आंसर आएगा प्रथम पीढ़ी में। बात समझ में आ गई क्या। आंसर कौन सा सही होगा, ए। आगे बात करते हैं, प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम थी। प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम थी। बात समझ में आ गई क्या। ये तो क्या था, गणना यंत्र था प्रथम, इससे क्या जाएगा अबेकस। और ये क्या पूछा है इसमें, देखो अंतर समझना, 6 में और 9 में क्या है, प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम थी। बात समझ में आ गई क्या। तो कौन सी मशीन थी, देखो पास्कल था, कैलकुलेटर था, कंप्यूटर था, या इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई क्या। क्या पूछा है, प्रथम अपने को मशीन पूछी है। क्या पूछी है, प्रथम मशीन जो क्या जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम थी। बात समझ में आ गई क्या। प्रथम क्या पूछिए, याद देखो मशीन पूछिए जो जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम थी। बात समझ में आ गई। यहाँ मैंने आपको दोनों अलग अलग बता दिए। क्या प्रथम गणना यंत्र था जिसमें क्या आ गया, अबेकस आ गया। और अगर पूछे आपको प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखो पास्कल होगा, कैलकुलेटर होगा, कंप्यूटर होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, आंसर दो। ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। प्रथम मशीन और प्रथम क्या गणना यंत्र, इनमें क्या अंतर समझ में आ गया होगा आपके। तो चलो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती में सक्षम थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पास्कल। बात समझ में आ गई, क्या हो गया पास्कल। पास्कल प्रथम ऐसी मशीन थी जो क्या थी, जोड़ में, घटाव में और क्या थी, गिनती करने में सक्षम थी। आगे बात करते हैं, पंच कार्ड का निर्माण किया। पंच कार्ड का पता है क्या आपको, यह था ना पंच कार्ड का उपयोग। पंच कार्ड का उपयोग किसमें किया था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। और पंच कार्ड का निर्माण किसने किया, एक क्वेश्चन आ जाए, पंच कार्ड का उपयोग तो किस पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में था। और अगर आप कह जाए पंच कार्ड का निर्माण किया किसने किया, ओलार्थ ने। बात समझ में आ गई, किसने किया, ओलार्थ ने। समझ में आ गई क्या है, पंच कार्ड का निर्माण किसने किया, पंच कार्ड का निर्माण किसने किया, ओलार्थ ने। बात समझ में आ गई क्या, किसने किया, ओलार्थ ने। चलो तो भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना भाई। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन तो अच्छे हैं, एग्जाम में ऐसे सेम ही क्वेश्चन आएंगे, तो इनको क्या याद करते जाना। ये क्या अपन क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन कर लेंगे टॉपिक वाइज, सभी क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे क्या होगा आपका क्या टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। अब देखो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जो गलत हुए उनको क्या एक बार दोबारा देखो, या फिर उनको क्या साइड में नोट करते चलो जो, और उसको बार बार याद करने की कोशिश करो भाई। कंप्यूटर के भी आपके एग्जाम में क्या आपके क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। चलो तो करो नोट डाउन।